लोग वीडियो के अगले क्रम में पढ़ेंगे क्वेश्चन कि इबार्टी टाइप का क्वेश्चन, और ये इबार्टी टाइप का जो क्वेश्चन होगा आपका, वो बोर्ड का एक ना एक सवाल आपसे पूछा ही जाएगा। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं अगले एक्सरसाइज का। वो दिया है, कह रहा है 4 कुर्सियों यानी कि 4 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य 2100 रुपया है। तो 4 कुर्सी और 3 मेज का जो सम्मिलित मूल्य है वो 2100 रुपया दिया हुआ है। फिर क्या कह रहा है, 5 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य 1750 रुपया दिया हुआ है। इसका मतलब 5 कुर्सी और 2 मेज का जो सम्मिलित मूल्य दिया है वो 1750 रुपया दिया हुआ है। फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो पूछा जा रहा है कि एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य अलग अलग क्या होगा। तो अब यहाँ पे जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो चूंकि यहाँ पे जो टोटल सम्मिलित मूल्य दिया हुआ वो 2 चीजों का मूल्य दिया हुआ, तो क्यों ना हम दोनों का अलग अलग मान लें। जब हम दोनों का अलग अलग मानेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कुर्सी का मूल्य मान, तो मान लेते हैं, माना एक कुर्सी का मूल्य x रुपया मान लेते हैं, और एक मेज का जो मूल्य है, एक मेज का मूल्य इसको y रुपया, दोनों को अलग अलग मान लें। अब ऐसा करने के बाद अगर हम प्रथम शर्तानुसार की बात करें, तो प्रथम शर्तानुसार ये कह रहा है कि 4 कुर्सी और 3 मेज का जो मूल्य है वो 21 रुपया दिया हुआ है। तो आपने एक कुर्सी का मूल्य x रुपया माना हुआ है, तो 4 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, 4x, प्लस एक मेज का मूल्य आपने y रुपया माना हुआ है, तो 3 मेज का मूल्य कितना हो जाएगा, 3y, और इन दोनों का जो सम्मिलित मूल्य है वो सवाल में दिया है 2100 रुपया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से अगर हम द्वितीय शर्तानुसार की बात करें, यहां लिख देते हैं द्वितीय शर्तानुसार। तो यहाँ ये कह रहा है कि 5 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य 1750 रुपया दिया। तो इसका मतलब आपने एक कुर्सी का मूल्य x रुपया माना है, तो 5 कुर्सी का मूल्य हो जाएगा 5x, प्लस एक मेज का मूल्य आपने y रुपया माना हुआ है, 2 मेज का मूल्य हो जाएगा 2y, और इन दोनों का जो सम्मिलित मूल्य है वो दिया है 1750 रुपये। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन्हीं दोनों समीकरण को आपको हल करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन को पढ़ करके आपको इक्वेशन प्राप्त करना। जब क्वेश्चन को पढ़ के आप इक्वेशन प्राप्त कर लेते हैं तो इसका मतलब उस प्रश्न को आपने 30% 40% सॉल्व किया, क्योंकि इस तरह का द्विघात समीकरण, इस तरह का 2 चर वाला रैखिक समीकरण हल करना जानते हैं। तो अब जब इन दोनों समीकरण को हल करेंगे तो कैसे करेंगे, x के गुणांक को समान बनाना या फिर y के गुणांक को। तो यहाँ पे हम x के गुणांक को समान बना रहे हैं, तो यहाँ x का गुणांक 4 लिखा है, यहाँ x का गुणांक 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर इन दोनों का लसाअ है तो 20 होगा। अब जब 20 होगा तो इस 4x में 5 से गुणा करते हैं और इस 5x में 4 से गुणा कर दें, ताकि दोनों का गुणांक समान हो जाए, और चिन्ह समान होगा तो घटा देंगे। तो ये हो जाएगा, हम करेंगे यहाँ पे समीकरण 1 गुणे 5 माइनस 2 गुणे 4 से, यानी 1 में 5 से गुणा किया जाएगा और 2 में 4 से गुणा किया जाएगा, और फिर 1 में से 2 को घटा दिया जाएगा। तो फिर क्या होगा, तो यहाँ आपने 5 से गुणा किया तो 20x हो जाएगा, यहाँ पे 4 से गुणा किया तो 20x हो जाएगा, और फिर घटाएंगे तो ये -3 हो जाएगा, तो कट जाएगा, यानी x वाला पद गायब हो गया। यहाँ से y में आपने 5 से गुणा किया तो 15y हो जाएगा, फिर उसके बाद से यहाँ आपने 4 से गुणा किया तो 4 दूनी 8y हो जाएगा, और घटा रहे हैं तो -8y हो जाएगा। इधर आपने किससे गुणा किया, 5 से, तो 21 में जब 5 से गुणा करेंगे तो 21 × 5 105, और ये 2 जीरो आपका उतर जाएगा। फिर माइनस, इसमें आपने 4 से गुणा किया है, जब इसमें 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 0 0, 4 5 20, और 4 7 28, और 2 30, और 4 1 4 3 7, 7000 हो जाएगा। अब इसको घटा देते हैं, जब घटाएंगे तो यहाँ से 15y में से 8y घटाएंगे तो 7y हो जाएगा, और जब 10,500 में 7000 घटाएंगे तो 3500 हो जाएगा।
अब क्या करें, y का मान निकालना, 7 से भाग देते हैं। तो जब 3500 में 7 से भाग देंगे तो आ जाएगा 500 रुपया, यानी y का मान आपने निकाल लिया। अब जब ये y का मान निकल गया तो इस y का मान दोनों में से किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो सपोज करिए हम पहले वाले समीकरण में देख रहे हैं, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर रख दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 3y, तो 3 गुणे 500 बराबर हो जाएगा आपका 2100। फिर यहाँ से 500 का गुणा 3 में करेंगे तो 1500 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 2100। अब इस 1500 को 2100 में से घटा देते हैं, इधर बचेगा आपका 4x, और जब 2100 में से 1500 घटाएंगे तो हो जाएगा 2100 माइनस 1500, और जब 2100 में से 1500 घटाएंगे तो आ जाएगा 600, यानी कि 4x का मान 600 आ गया। अब 4 से डिवाइड कर देंगे 600 को, तो जब 600 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 150 रुपये। यानी इस तरह से x का मान, यानी कि x का मान आपका एक कुर्सी का मूल्य है, एक कुर्सी का मूल्य आपका 150 रुपया हो जाएगा, और एक मेज का जो मूल्य होगा वो 500 रुपया हो जाएगा।